स्टार्टिंग में ही अगर इतना अच्छा कार्ड आया तो सोचो रीडिंग कितनी फैंटास्टिक होने वाली है। इतना पावरफुल कार्ड और इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आपके लिए स्टार्टिंग में ही आया है। सो यस, यहाँ से हम रीडिंग शुरू करेंगे और आई विल चेक कि क्या चीज़ें हैं। बाय द वे, इट्स अ कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, कंप्लीशन का कार्ड है ये। तो कंप्लीशन की जब बात आती है ना, तो कोई साइकिल या तो कंप्लीट होने वाली होती है या फिर किसी चीज़ की फुलफिलमेंट होती है, तभी जाके आपके पास इस तरह की एनर्जी ट्रैवल करती है। आई वुड लाइक टू चेक विद दिस कार्ड कि ये जो एनर्जी है आपकी लाइफ में किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, किस तरीके से आपकी लाइफ की क्या चीज़ फुलफिलमेंट, क्या चीज़ में आपकी कंप्लीशन होने वाली है, क्या चीज़ आपकी फुलफिल होने वाली है। राइट, सो यस, आई वुड लाइक टू चेक फॉर यू गाइज। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को 3333, 444, 4444, 2222 इस तरीके के नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। स्टार्टिंग में ये आपके लिए मैसेज है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ये नंबर किसको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताऊंगी जो जो चीज़ें आपसे रेजनेट होंगी, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस जो है गाइडेंस निकालूंगी। रेजनेट होंगी चीज़ें तो आपके लिए ही ये रीडिंग है। अगर आपसे चीज़ें रेजनेट नहीं हो रही हैं तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से ना, जिस चीज़ को आप, ये रिलेशन भी हो सकता है, बाय द वे ये रिलेशन भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत टाइम से आप नज़रअंदाज कर रहे थे, जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, या फिर ये कोई ऐसा काम जिसको आप, ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है जिसको आप भूल रहे थे और आपको लग रहा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाए, या फिर ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप जाने अनजाने में किसी चीज को मिस कर रहे थे, मतलब दिमाग से आपके बहुत दूर थी और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या सिनेरियो हो सकता है? सबसे पहला सिनेरियो तो आपके लिए ये बन रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये कोई इंपॉर्टेंट आपकी या तो जॉब थी, या फिर आपका इंपॉर्टेंट कोई बिजनेस था, या फिर आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। किसी चीज के कारण, किसी भी वजह से आपका जो ध्यान है वो वहां से थोड़ा डाइवर्ट हुआ और आप किसी और सफर पे निकल गए। शायद किसी और जॉब की तलाश में, शायद किसी और इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हुए, या फिर कोई अलग ही आपने अपना सफर, कहीं से डिस्ट्रैक्ट होके आप अपने अलग जर्नी पे निकल गए। अब जो आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस आई है ना, वो सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए ये है, गोइंग बैक टू द ओल्ड लाइफ। मतलब ओल्ड लाइफ वो नहीं, ओल्ड लाइफ क्या, किसी पुरानी चीज को फिर से आप अपनी मर्जी से, उसके ऊपर जो आप काफी नजरअंदाज कर रहे थे, या फिर आपका फोकस हट रहा था, या फिर ये काम भी हो सकता है कि मतलब आप पहले बहुत पैशनेट थे, आप बहुत पैशन के साथ कुछ काम कर रहे थे, या फिर किसी को लेके बहुत आपकी पैशनेट एनर्जी थी, किसी के साथ आपका बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, या फिर रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, और बाकी चीज़ों में बिजी होने की वजह से आप उसको ना चाहते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। अब आपकी वो वाली लाइफ शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो वाली लाइफ फिर से शुरू होने वाली है। तो मतलब एक ऐसी चीज़ की, एक होता है ना कि बहुत ही ज्यादा बाकी चीजों की मनोकामना, मतलब और भी मिल जाए, या फिर ये जॉब तो है एक और मिल जाए, बेटर की तलाश में जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास था, जो रिश्ता था या फिर जो काम था, उसको कहीं ना कहीं आप फिर से इंजॉय करते हुए, फिर से आप उसकी तरफ ध्यान देते हुए, ये सबसे पहले तो मैसेज ये है कि ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या फिर किसी के साथ अगर आप डिटैच डिस्कनेक्ट हो गए थे किसी भी रीजन से, उनके साथ फिर से आप अपनी मर्जी से फिर से बात करते हुए, उन पे ध्यान देते हुए, पुराने किसी रिश्ते पे ध्यान देते हुए, ये कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिकॉज ऑफ वर्क आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने वाइफ को बहुत टाइम नहीं दे पा रहे थे, कुछ नजरअंदाज किया था, तो फिर से आप उन पे काफी ज्यादा आपका फोकस बनने वाला है। एक चीज और, किसी चीज को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब मैं जितना ज्यादा इस पे ध्यान दूं, मैं जितना इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करूं, जितना इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करूं, नहीं हो पा रहा है। आपके लाइफ में कुछ टाइम तक ऐसी ये चीज चलती रही, और फिर सडनली आपने एक दिन डिसाइड किया कि अब मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहता या फिर नहीं करना चाहती। इट कैन बी एनी रिलेशन ऑल्सो,
ठीक है, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, आप बार बार उनको समझा रहे थे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, या फिर आप बार बार अपने वर्क प्लेस पे समझा रहे थे कि इस तरीके से काम होना चाहिए किसी चीज़ को, ये इट कैन बी एनीथिंग, या फिर फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट थी, फैमिली में कुछ था, आप अपने आप सिबलिंग्स को या फिर अपने फादर मदर को आप बार बार बोल रहे थे कि इस तरीके ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, और फिर एक दिन आपने डिसाइड किया कि मैं इन चीज़ों को अब कंट्रोल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अब आपके जो वो आपके माइंड से जैसे ही वो थॉट निकला ना, अब आप उस चीज़ को फिर से मतलब आप फिर से आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था, चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों को लेट गो करना, क्योंकि अब मुझे ना आप फ्री हो, आई कैन सी यू, आप बिल्कुल फ्री हो। अब ना आप चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो, अपने आप वो चीज़ें अब आपको कंट्रोल्ड नजर आएंगी। अब आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अब आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपका जो डिसीजन था, ये बेस्ट डिसीजन था आपका, ठीक है। एंड अनदर जो मैसेज मेरे पास है, देखो इस टाइम पे ना जो बुध है, अब वो 2-3 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, क्योंकि वो हमारा जो मरकरी था वो रेट्रो था, अब बुध चलेंगे सीधी चाल। तो अब ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का? जो चीज़ें बिगड़ गई थी, आपके हिसाब, आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई थी, या फिर आपके साथ किसी के मन में बोलते हैं ना खटास आ जाना, आपके दिल में किसी के लिए खटास आ गई थी, किसी और के दिल में आपके लिए खटास आ गई थी। आपके वर्क प्लेस पर भी आपको अगर ऐसा कुछ ऐसा था कि कुछ किसी के लिए थोड़ा सा मन में बुरी चीज़ें आ जाना, या फिर ऐसा कुछ भी हुआ था, तो और स्पेसिफिकली अगर कुछ पैसे से रिलेटेड भी है, आपने किसी से कोई हेल्प मांगी, या फिर किसी ने आपसे कोई हेल्प मांगी मनी रिलेटेड, और या फिर आपने मना कर दिया, कोई ऐसी सिचुएशन थी, कुछ भी ऐसा था ना, तो आप इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कुछ टाइम में, और ये कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, मैंने जैसा कि बोला बुध भी सीधी चाल चलेंगे। तो इस सिचुएशन में जो आपकी चीज़ें उल्टी हो रही थी ना, जैसे कि मैंने बोला कि मन में खटास होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिकली मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आप बोल कुछ और रहे हो और सामने वाले समझ कुछ और रहे थे, आप बताना कुछ और चाह रहे थे, आपके वर्क प्लेस पे बातें कुछ और समझी जा रही थी, आप अपने स्पाउस को एक्सप्लेन कुछ और करना चाह रहे थे, वो समझ कुछ और रही थी, समझ कुछ और रहे थे। आपके फ्रेंड सर्कल में आप मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी भी तरीके की थी, तो वहां पे काफी ज्यादा उस चीज में आपको थोड़ा सा एक रिलैक्स आप फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ अभी थोड़ी सिचुएशन क्या है वो ठीक है। यहाँ पे या तो हो सकता है कि जो बुध हैं वो आपकी गुरु की राशि में, मतलब या तो हो सकता है कि वो आपके दूसरे घर में बैठे हों, या फिर 9 नंबर राशि में बैठे हों, हो सकता है, या फिर पाइसिस में आपके बुध बैठे हों, आपके D1 में या फिर D9 में, दोनों में से किसी में भी, ठीक है। हो सकता है, चांसेस आर हाई कि इन दिनों पे या तो आपके घर में कोई क्लिनजिंग हुई है, कोई हवन हुआ है अभी रिसेंटली, या फिर आपके किसी तरीके का आपने कोई ब्लॉकेज वगैरह से रिगार्डिंग कुछ करवाया है, आपने कोई ब्लॉकेज रिमूवल से रिगार्डिंग आपने कुछ करवाया है। जैसे कि जब मनी ब्लॉकेज आता है, तो मनी ब्लॉकेज को भी ठीक करने के लिए कुछ लोग हीलिंग्स करवाते हैं, ठीक है। तो या तो आपने कोई रेमेडी की है, कोई रिचुअल किया है, या फिर आपने मनी ब्लॉकेज को हटाने के लिए कोई ना कोई हीलिंग करी है। तो एक ये भी चीज़ है जो आप इस टाइम पे, और किसी तरीके की ना, क्या होता है कि अगर आप ये चाह रहे थे कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूं, तो सामने भी यही चीज़ को समझा जाए, इस चीज़ को अपने हिसाब से ना समझा जाए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वही उसी को ही सुना जाए। तो वो अगर अभी तक प्रॉब्लम बनी हुई थी, नहीं हो रहा था, तो अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली हो सकता है, अभी अगर आप ये रीडिंग शुरू, हो सकता है कि आपके आसपास कोई येलो कलर हो, आपने येलो कलर पहना हो, या फिर आपने कुछ ना कुछ येलो कलर का इन दिनों पे खरीदा हो, और कुछ अच्छा ठीक ठाक पैसे लगा के कुछ ना कुछ येलो कलर का हो सकता है, चांसेस आ रहा है कि आपने खरीदा हो, राइट। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। अगर आपके साथ चीज़ें, एक सिंगल चीज़ भी रेजोनेट हुई है ना, इनमें से एक सिंगल चीज़ भी, तो ये रीडिंग आप जो गाइडेंस है ये आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना स्पेसिफिकली कि अगर आप किसी चीज़ को
थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ को आप मतलब आप इस दोस्त के साथ भी, आपके दो फ्रेंड, आप सर्कल में 3 दोस्त हो, इस दोस्त के साथ भी आप अच्छी सोच रहे बना के रखूं, इस दोस्त के साथ भी बहुत सोच रहे अच्छी बना के रखूं। दो चीज़ों को अगर आप एक साथ लेके चल रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपने मन के मुताबिक नहीं, अपने दिमाग के मुताबिक इस टाइम पे चल, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दोनों में से कोई एक करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अपने दिल के हिसाब से नहीं, अपने दिमाग के हिसाब से आप चलोगे, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक चीज पे फोकस होने की बजाय आप दूसरे चीज पे फोकस कम आपका जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग चीज होती है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है, या फिर जो आपकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप किसी के साथ है, उसको अगर थोड़ा सा भी आपने अनदेखा किया, नजरअंदाज किया, तो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा ना अभी आप थोड़ा प्लेफुल वाली एनर्जी में आओगे, और आपको प्लेफुल मतलब प्लेफुल कैसे, थोड़ा सा चिल एनर्जी, थोड़ा काम डाउन रिलैक्स एनर्जी, थोड़ा घूमने फिरने आप जा सकते हो सकता है आप प्लान कर रहे हो कि घूमने फिरने जाने का, वो आप कर सकते हो। ओके, एंड जो लोग स्टॉक मार्केट में किसी भी, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी किसी भी तरीके से अगर आप इस पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए आपको बहुत अग्रेसिव होके या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ी अमाउंट कहीं पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप ना करो, मैं ये बोल रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट होके या ओवर अग्रेसिव होके या फिर किसी को साबित करने के लिए ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो। दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा डिसीजन नहीं है। इमोशनली आप इस टाइम पे हो सकता है ना चाहते हुए भी इमोशनली किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, और उस वजह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, उसकी तरफ आपको कुछ ना कुछ ध्यान कम हो सकता है, ना चाहते हुए भी। आपको लगेगा कि अपने आप से चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए भी आपको ध्यान बहुत जरूरी है देना। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे आपको आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ खाने की वजह से प्रॉब्लम होना, या फिर पेट का खराब होना, डाइजेशन वगैरह का कुछ इश्यू होना, ये इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, आप मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही है, तो इसके चांसेस और ज़्यादा हैं, तो और ज़्यादा इस चीज़ को आप थोड़ा सा संभल के करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, चलो कलर की यहाँ पे बात नहीं करते, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अगर मैसेज आता तो मैं आपको बता देती। सो यस, ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। एंड यस, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग चाहिए, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों से प्रेडिक्शन चाहिए, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक अगेन यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको मिलते हुए कोई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।